देखिए अम्मी, मैं और अज़रा इत्तेफाक से मिले एक दूसरे से और फिर हमारी आपस में दोस्ती हो गई। काश ये वाकई दोस्ती साबित होती। एक मिनट, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ बेटा, वो इस घर में आ चुकी है, तुम्हें और दादी को वो पहले से जानती है। हाँ बिल्कुल, बात तो ठीक है। तो फिर क्या ये दोस्ती जैंग किसी और रिश्ते में बदल गई थी? आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? हाँ, आप क्या पूछने की कोशिश कर रही हैं? जैंग, चिल्ला क्यों रहे हो? गुस्सा करने की कौन सी बात है? क्योंकि आप मुझसे इंतहाई फालतू किस्म के सवाल पूछ रही हैं। मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम भूल जाएंगे इस बात को, लेकिन पहले जो पूछा है उसका जवाब दो, फिर कुछ नहीं कहूंगी। आखिर सुनना क्या चाह रही हैं आप? हाँ, साफ क्यों नहीं कह देती हैं आप? जैक, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, तुम्हारा अज़रा से क्या रिश्ता है बेटा? एक आम सा सवाल किया है मैंने, तो इसमें मसला क्या है? मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछिए अम्मी, समझ गई ना आप? कोई सवाल मत पूछे मुझसे। मैं क्यों ना पूछूं? मैं ठीक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम अज़रा से मोहब्बत करते हो। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ अज़रा से। यही सुनना चाहती हैं ना आप? हाँ, करता हूँ उससे मोहब्बत। समझ आ गई आपको? मोहब्बत है मुझे उस लड़की से, यही सुनना चाहती थी आप? फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद कभी उसके सामने एतराफ नहीं कर सका, आपको कैसे बताता अम्मी? जैंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये नामुमकिन है। जैंग, तुम्हें क्या हो गया है? ये हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अज़रा, मैं शब्बा खैर। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ अज़रा से, यही सुनना चाहती हैं ना आप? देखो सिराब, एक बात तो मैं बताती हूँ, मैं अज़रा फरीदे साहिबा के साथ मुखलिस नहीं है, उसे जैंग में दिलचस्पी है। ये सारी हकीकत मैं जानती हूँ कि वो एक दूसरे से पहले से मोहब्बत करते हैं। हेलो सुमरो, अब मैंने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो? कुछ परेशान लग रही हो सिराब, आखिर बात क्या है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। आखिर मैं इतनी अहम बात समझ क्यों नहीं पाई? सुमरो, जैंग कभी यही था और चीख चीख कर ये बात कह रहा था कि मैं अज़रा से मोहब्बत करता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। सिराब, मैं तो तुम्हें बताते हुए भी यही सोच रही थी कि काश ये बात गलत साबित हो जाए। मतलब मैं जानसू को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मेरा तुम्हें बताना जरूरी था। मतलब ये कि अब मैं तुमसे कुछ छुपा तो नहीं सकती। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया सुमरो। मुझे यकीन नहीं आ रहा और मैं किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती। देखो सिराब, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम एक समझदार औरत हो। तुम सब संभाल सकती हो। अज़रा से कभी हार मत मानना। मुश्किल तो होगा, लेकिन तुम कर सकती हो। मैं उस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी। जैंग उसका नहीं हो सकता।
अस्सलाम वालेकुम जैंग सर। सैराब, खुद को बेआराम करने की जरूरत नहीं तुम्हें। कुछ बात करना जरूरी थी, लेकिन नहीं करती। अपनी नफरत के आगे हथियार ना डालो सैराब, इसका कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। अज़रा, तुम सोई नहीं अब तक बेटा? नहीं, बस पानी पीने आई थी मैं। ज्यादा सोचने से तुम कोई मसला हल नहीं कर पाओगी, सिर्फ तुम्हारी नींद और सुकून खराब होगा। अब ये घर तुम्हारा अपना है। मैं आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझती, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें भी इस सब की आदत हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वो लोग मुझे इतने आराम से कबूल नहीं करेंगे। मानती हूँ मैं। असल जद्दोजहद तो उस वक्त शुरू होगी जब तुम इनके दिलों को फतह कर लोगे बेटा। अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। चलो सो जाओ जाकर अब बेटा। ठीक है आंटी। ये ले। तुम क्यों नहीं पी लेती? ठंडा पानी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या आपके तासुबात अब भी बरकरार हैं? आप मुझे जानने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं आखिर? सच कहूं तो ये एक बहुत गैर जरूरी कोशिश होगी। तुम अपना असली चेहरा दिखाने के लिए सब कर चुके हो। जो नंबर आपने मुझे दिया है वो मरियम नामी खातून के नाम पर है। जी जी, शायद वो उसकी कोई रिश्तेदार है। मैं जानती हूँ उस औरत को, लेकिन वो दोनों साथ नहीं रहती। समझ गया। उसके फोन के सिग्नल के जरिए उनका ताक़ुब करने की कोशिश करूँ। देखिए अज़मी साहब, आपकी मेहरबानी होगी। इस सारे मामले में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा। ना ही आपका नाम आएगा और ना ही मर्द का नाम आएगा, फिक्र ना करें। हाँ। मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया कि इस नंबर से मुझे हरासा किया जा रहा है। मतलब कि इस तरह तो हम उस औरत को आसानी से पकड़ सकते हैं अगर कभी भी उसने अपना नंबर ऑन किया तो। शायद वो आपको फोन करे, मर्द की बात करवाने के लिए आपको फोन करे। वो बच्चे को तसल्ली दे रही होगी। मत पूछिए, पता नहीं क्या हाल होगा उस बच्चे का। उफ, बस वो मिल जाए। परेशान ना हो, मिल जाएगा वो। मुझे भी यही उम्मीद है। सिराप और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे तो अज़रा पर इतना गुस्सा है कि क्या बताऊं। हमारी जिंदगियों को पलट कर रख दिया उसने। बेटा, सोने का वक्त हो गया है। कल सुबह म्यूजिक की टीचर आएंगी, तुम्हें पियानो का लेसन देंगी। अगर तुम अभी नहीं सोए तो सुबह नहीं उठ पाओगे। मर्द को नहीं सोना। ठीक है, तो फिर बताओ कि मर्द को क्या करना है। सुमरो मेरे को फोन करें। लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है ना, सुबह फोन करें। सुमरो मेरे को फोन करें। मर्द का दोस्त बना है आरदा। सुमरो मेरे को बताना है मुझे। ठीक है। लो भाई, ये देखो,
बैटरी खत्म हो गई। देखो क्या करें अब? चार्ज करें इसे? ठीक है। लेकिन चार्जर तो मैं चीदा मापा के कमरे में भुलाई और अब तक तो वो सो चुकी होंगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सुबह होते ही सबसे पहले चार्जर ढूंढूंगी और सुमरो मम्मी को फोन भी करूंगी। ठीक है? चलो सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज़मी साहब, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। कोई बात नहीं, मैं कल फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? ठीक है, अपना ख्याल रखना और बानो को सलाम देना। कौन है वहां पर? नहीं, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा जहन सवालात से भरा हुआ है और मुझे उनके जवाबात का इंतजार है। सुमरो ने आखिर माफी क्यों मांगी? तुमने उसे कोई धमकी दी थी क्या? तुमने उसे धमकाया होगा इसलिए आई थी। क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो लिया? मैं भला उसे क्यों डराऊंगा, बल्कि उसने मुझे धमकी दी थी। तुम्हें धमकी दी थी? हाँ दी थी। क्या वजह थी धमकी देने की? पैसों की वजह से। अच्छा, तो क्या पैसों के लिए धमकी दी थी? पैसों के लिए या फिर अदालत में मुकदमा दायर करवाने के लिए? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो लिया? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैसूद, मैंने चेतन से बात की थी। हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम केमाल को पहले ही धोखा दे चुके थे और उसकी मौत से एक रात पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई थी। हुलिया, तुमने उस आदमी से बात क्यों की? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बात की मैंने चेतन से? मैं बताती हूँ। अपने चेहरे पर वो खौफ देखना चाहिए था जब उसने तुम्हें बताया कि वो मुकदमा दायर करना चाहता है। पहले कोई परवाह नहीं थी, फिर मुझे एहसास हुआ जब भी कोई चेतन की बात करता तुम फौरन कांपना शुरू हो जाते थे। फजूल बातें मत करो हुलिया। क्या मैं फजूल बातें कर रही हूँ? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा केमाल की मौत से कोई लेना देना नहीं था मैसूद? ये कैसे पूछ सकती हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? ये जवाब नहीं है। तुम मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं दे पा रहे। मैसूद, दफा हो जाओ मेरे घर से इसी वक्त। हुलिया, यहाँ देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैसूद, निकल जाओ तुम यहाँ से। मैसूद, जाओ। जैंग सर, आज तो वर्जिश से भी आप खुद को चैन ना दिला सके सर। तुम्हें कैसे मालूम हसन? मैं अच्छी तरह जानता हूं आपको। कोई ऐसा मसला जो आप किसी को बता ना सकते हो तो फिर आप हमेशा ऐसे ही बर्ताव करते हैं। लेकिन इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही मेरा रंज खत्म हो रहा है और ना ही आपकी मोहब्बत। मोहब्बत ऐसी ही होती है,
मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता हसन। मैं यहां से दूर जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। चीखा चिल्लाया कि वो मुझसे नफरत करने लगेगी और चली जाएगी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। ये मेरा गुस्सा है या मेरी मोहब्बत है या मेरी नफरत, या फिर मेरा गुस्सा जिसे मैं खत्म नहीं कर पा रहा। आपको अपने जज्बात का मुकाबला करना छोड़ देना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये जानते हुए कि मैं एक बंद गली में हूं और आगे कोई भी रास्ता नहीं है, फिर भी अपनी मां के सामने मैंने वो एतराफ किया जो अब तक खुद से भी नहीं कर पाया। क्या कहूं अब मैं? अम्मी के सामने एतराफ करने के बजाय अगर आप उसके सामने एतराफ कर देते तो फिर यहां इस तरह हसन के साथ उदास ना बैठे होते। तुम बताओ, तुम क्या करते हसन? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल। अगर मैं होता और मुझे भी इस हद तक मोहब्बत होती, चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं सीधा उसके पास जाता और उसकी आंखों में आंखें मिलाता और वो 3 अल्फाज कह देता। या तो मैं उसे खो देता या फिर उसका साथ हमेशा के लिए मिल जाता। जैंग सर, मैंने भी उनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। कहीं ये बचपना तो नहीं लगेगा अगर मैं उसकी खिड़की पर पत्थर मार दूं? बचपना तो नहीं होगा, लेकिन अगर शीशा टूट गया तो सब जाग जाएंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये ख्याल अच्छा है। मैं बाहर हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलो चले। ये कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे तुम? कहाँ जा रहे हैं हम जैंग? गाड़ी में बैठो। नहीं, जब तक बताओगे नहीं एक कदम भी नहीं उठाऊंगी मैं। कभी तो बगैर बहस किए सुन लिया करो। एक दफा प्लीज बैठो। बाज़ औक़ात मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। जिस चीज से मैं दूर भागने की कोशिश करता हूं उसी के सामने झुक जाता हूं। मैं सबसे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस कोशिश में अब एक बंद गली में जा पहुंचा हूं। तुम्हें आखिर किस चीज का खौफ है? ख्वाबों के टूटने का? जब मैं अम्मी के कमरे से बाहर आया था तो तुम्हारे ख्याल में मेरे चेहरे पे खौफ था या मायूसी थी? देखो जैंग, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला करूं। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी असरा।
उसने मुझे मेरा गुस्सा भुला देने पर मजबूर कर दिया। दोबारा से सांस लेना शुरू किया मैंने। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर उस लड़की से मोहब्बत करने लगा और ख्वाब देखने लगा। लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया है ना? मेरी तकलीफ मजीद बढ़ गई क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तुमने मुझे तारीकी में धकेल दिया असरा। निकाल दो मुझे इस तारीकी से। तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है? तुम्हारी एक नजर मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर सकती है, जानती हो? तुम्हारे एक जुमले से मुझे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। हमारे दरमियान जो खामोशी मैं उसे तोड़ना चाहता हूं। Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. मत जाओ जैक। Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa. मत जाओ मुझे छोड़ के। Sen kapımı çalansızın, gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın, gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde
वो सितारा देख रहे हो, कितना खूबसूरत है ना वो। एक माहीगीर ने मुझे इसका नाम बताया था, मीरा कहते हैं सितारे को। पुराने जमाने में डॉल्फिन की रहनुमाई करता था ये सितारा। जाहिर है माहीगीरों की कहानियां ही हैं। क्या मतलब है इस बात का? माजी में माहीगीर समंदर में लंबे सफर के लिए जाया करते थे। क्योंकि वो अपने खानदानों को बहुत याद किया करते थे, तो शायद इसका मतलब एक खानदान की मोहब्बत और ताकत है। उन्हें अपने घर वालों से मिलने का इंतजार होता होगा। हो सकता है। वैसे तुम क्या ख्वाहिश किया करती थी जिसे तुम बोतल में डालकर स्कूल के बागीचे में दफन कर देती थी? वही बस बच्चों जैसी ख्वाहिश है। तुमने कभी उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की? हाँ, सोचा तो था इस बारे में। और कहते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए वहां से उस बोतल का निकालना भी जरूरी होता है। तो फिर हम कल वहां जा रहे हैं। सच में जाएंगे वहां हम? कहाँ रख दिया? उम्मीद तो है मैंने वहां नहीं छोड़ा होगा। हेलो, क्या मैं नेवजात साहब से बात कर सकती हूँ? जरूर, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी कहिए। नेवजात साहब, कैसे हैं आप? मैं सुमरो, बुरहान कारा की साबिका बीवी। जी जी, याद आ गया मुझे। याद आ गया आपको? जी हाँ, काफी अरसा हो गया वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अरसा हो चुका है। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। बुरहान के मुकदमे में कोई तब्दीली तो नहीं आई जिसका मुझे इल्म ना हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसकी सजा की समात बढ़ा दी गई थी। मेरा मतलब है उसे रिहा कर दिया क्या? जब मैं उसका मुकदमा लड़ रहा था तो उसकी 10 साल की कैद बाकी थी। 1 मिनट रुके। हाँ। मैं अपने सिस्टम में एक दफा चेक करके कंफर्म करता हूँ आपको। जी शुक्रिया। सिस्टम काफी स्लो चल रहा है, लगता है काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन इस बात का बिल्कुल इम्कान नहीं है कि उसे रिहा किया गया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम क्या कर रहे हो?
चाहते हो क्या मुझे? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। अगर तुम जैसी औरत ना होती तो कितने सारे लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहा हूँ मैं? हुलिया, उसने चेतन से बात की है। वो सब कुछ जान के ये हुलिया। तो फिर अपनी बीवी के पास जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुमने किया है। तुमने ही हुलिया को चेतन के पास भेजा। मना मत करना। देखो, इनकार करने की जुर्रत भी मत करना। मैसूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सच में तुम पागल हो गए हो। चेतन ने जब फोन किया हुलिया मेरे साथ, मैंने बात घुमाई और फोन काट दिया। लेकिन उससे कहीं से पता चल गया होगा। तुम इस चीज को समझो कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। आखिर मैं इस मुकदमे को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा करती तो पहले तुम्हें बताती। तुम मुझसे तो झूठ बोलो ही मत। मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। कल रात मैंने कार में गुजारी। जानती हो तुम, मेरी शादी टूट गई। और मजीद ये कि तुम्हारी वजह से वो मुझे केमाल की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने ये देखा कि जब भी कोई चेतन का नाम लेता है तुम कांपना क्यों शुरू कर देते हो। याद है पहली मर्तबा इस बात को लेके मुझे भी शक हो गया था। इधर देखो, हुलिया से तुम बात करोगी। अब तुम उसे बताओगी मैं केमाल का मकरूज था। तुमने मुझ पर दबाव डाला और मुझसे ज्यादा से ज्यादा रकम लेने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही उम्मीद है मुझसे, लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है सुमरो साहिबा, और तुम हुलिया के साथ कानूनी शराकतदारी पर भी दस्तखत करोगी, वरना यकीन करो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो मैसूद? जाने दो मुझे। इतनी जल्दी समझ गई? बहुत चालाक हो सुमरो साहिबा। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चैलन खानदान को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे माजी के बारे में, कि केमाल से तुम कैसे मिली थी, तुम्हारा साबका शौहर, और जो कुछ तुमने अजरा के साथ किया, सब कुछ बता दूंगा। समझ आई तुम्हें? मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। समझ गए ना? तुम्हारे पैसे? अब भी ये पैसों की बात कर रही है। पैसों की बात कर रही है। तुम कितनी खतरनाक नागिन हो। अब मेरी बात सुनो। अगर मैं नागिन हूं तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। और याद आया, अगर चेतन ने मुकदमा किया तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। क्या हुआ मैसूद? अभी तो तुम बड़ा जोश दिखा रहे थे। आइंदा ख्याल रखना। अब जा रही हूं मैं। जा रही हूं। सुबह खैर अम्मी। जैंक, मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं क्यों आपको परेशान करूंगा अम्मी? जो कुछ तुमने कहा वही बहुत था मुझे परेशान करने के लिए। आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? साफ साफ बताइए ना प्लीज। अजरा और तुम्हारे बीच जो चल रहा है उसी बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया था आपको कल। मैंने भी कहा था ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या आप फैसला करेंगे मुझे किससे प्यार करना चाहिए किससे नहीं? आप अब भी मुझे छोटे बच्चे की तरह काबू करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, अगर आपने ये सब जारी रखा तो आपको ही तकलीफ होगी। तो ऐसा है, कल तक तुम ही थे ना जिसको उससे बेइंतहा नफरत थी जैंक, जिसके झूठ सबके सामने ला रहे थे तुम। तो अब क्या हो गया अचानक? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया बेटा? मैंने जो कहा उसका सामना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं अपने एहसासात को काबू नहीं कर सकता। कुछ नहीं होने वाला। सुबह खैर सबको। सुबह खैर बेटा। सुबह खैर। सुबह बखैर। सुबह खैर सैराब। सुबह बखैर सबको, और गोजले में भी तैयार है। खुशबू तो बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं चखना चाहूंगी। देखिए कैसा बना है। बेलकिस, क्या है ये सब तुमने बनाया है? अजरा साहिबा ने बनाए हैं सैराब साहिबा। ओह अच्छा, क्या बात है। ये हर दिन नए तरीके से हैरान कर देती है। ठीक कहा ना अजरा? बहुत जबरदस्त। शुरू करें आप लोग। फिर तो मुझे भी ये खाना चाहिए। मेलिस, क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत पसंद है शुरू से गोजले में। नहीं, मुझे नहीं खाना। ओह, सुबह बखैर। वाह, गोजले में बने आज। मैं भी खाऊंगा। बेटा, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? दादी जान, मैं जरा जल्दी में हूँ क्योंकि पहले यतीम खाने जाऊंगा और फिर वहाँ से कॉलेज। ये ले लो। आपका शुक्रिया अम्मी। प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ क्या? हो गया है, लेकिन मैंने वहाँ एक दोस्त बना लिया। वो बच्चा बहुत खास और बासलाहियत है। आरदा, ये तुम बच्चों से दोस्ती कब से करने लगे? ऐसी बात नहीं है मेलिस। मैंने उस बच्चे से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आया करूंगा, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। शाबाश बेटा, तुम्हारी अम्मी को तुम पर बहुत फख्र है। इसीलिए मैं तुम्हारे इस बचकाना अंदाज को बहुत पसंद करती हूँ।
उस यतीम खाने में बच्चों का इस तरह ख्याल रखना और फिर उस बच्चे से बड़े भाई जैसा बर्ताव, वो बच्चा वाकई में बहुत खुश हुआ होगा। दादी जान, आपको देखना चाहिए था, उनके साथ मजाक करना, उनके साथ खेलना, उन्हें हंसाना, वो सब बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हुए। और वो बच्चा जिसके साथ मैं म्यूजिक बजाता हूँ वो बहुत बासलाहियत है, लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो वो बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा। तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, अब मुझे भी चलना चाहिए, अगर लेट हो गई तो शेफ मुझसे बहुत नाराज हो गया। आप सब खाइए, मुझे चलना चाहिए। रुक जाओ बेटा, जैंग के साथ चली जाना। वो मुझे पहले सौदा खरीदने के लिए जाना था दादी जान। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं खुद चली जाऊंगी। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा। अम्मी मुझे देर हो रही है, जाना होगा। अम्मी आप ऑफिस नहीं जाएंगी क्या? जैंग के साथ चली जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे रास्ते में कहीं रुकना है, उसके बाद रेस्टोरेंट जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। खुदा हाफिज। दादी जान, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस बेहिसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या हो गया मेलिस? आजरा, सबको आहिस्ता आहिस्ता आदत होती जा रही है उसकी। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और वो हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगी? लेकिन ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? तुम्हें आखिर मसला क्या है उससे? मेरा उसकी पुष्टपनाही करना या इस घर में उसकी मौजूदगी? मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगी दादी जान, कुछ नहीं। देखो जैंग, हम साथ काम पर जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वैसे ही सबकी नजरों में बुरी हूँ और सब लोग और ज्यादा नाराज होंगे मुझसे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बस पर भी तो नहीं जाने दे सकता ना। और वैसे भी हम एक ही जगह तो काम करते हैं। तुम्हारी अम्मी इसी बात से गुस्सा हो गई कि मैंने गोजले में बनाए। जायज है उनका गुस्सा भी, लेकिन मैंने बस ये सोचा था कि हर किसी को पसंद आएंगे, इसलिए बना लिए। अरे यही तो मसला है कि हर किसी को पसंद आ गए। एक बात तुम समझ लो अजरा, मेरी अम्मी को ना ही तुम पसंद हो और ना गौसली में। अच्छा चलो अब बस भी करो ना जैंग। अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे ही है ना जैंग? आपा, क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि मैं नाजिम से बात करना चाहता हूँ? मैंने उससे कहा था, लेकिन बेटा उसने कहा मेरी कमर में दर्द है, इसलिए नहीं आया। वो मुझसे डर रहा है और इसीलिए नहीं आया। आपा मुझे बताएं कि उसने दूसरी लड़ी कैसे खरीदी? नहीं मालूम मुझे। आपा देखिए, उस आदमी को बचाने की कोशिश हरगिज ना करें। नाजिम यहाँ से चावल चुरा रहा था, ये मैं जानता हूँ। आपसे भी पूछा मैंने। क्या कहा आपने? झूठ बोला मुझसे। नाजिम की तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए। तारिक साहब। ओहो, तो आखिरकार आप आ ही गए। जी वो तारिक साहब, मैंने आपको भाई कहा, अपने रेस्टोरेंट के सामने आपको पुलाव बेचने की इजाजत दी और ऐसे शुक्रिया अदा किया आपने। हाँ, यह है आपकी मर्दानगी। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? कुछ पता चला तुम्हें? मैंने उस नंबर के सिग्नल का पता लगवाया है जो आपने मुझे दिया था। आखिरी बार उसके सिग्नल हमें यतीम खाने से मौसूल हुए थे। वो औरत वहीं होगी, ये बस अंदाजा है हमारा। हम और भी मालूमात करवा रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो जानते हैं इसके लिए कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है, उस यतीम खाने का नंबर क्या है? जी अभी लिखवा देता हूँ आपको। 1 मिनट। हाँ अब बताओ मुझे। बहुत पसंद आया मुझे। मुझे तो ये नई धुन लगती है। जी टीचर, मर्द और मैंने साथ बनाया है। मर्द बेटा, आपने तो आरदा के साथ मिलकर एक जादुई धुन बनाई है। पता है हमें क्या करना चाहिए? इस पर हम थोड़ा और काम करते हैं और मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी और इसका नतीजा हैरत अंगेज होगा। अरे मैडम, हम तो बस यूं ही कुछ सादा करना चाह रहे थे। मतलब आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अब इतना भी कुछ खास नहीं है। इस पे थोड़ा और काम करते हैं। बहुत जल्द हम एक तकरीब रखने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप और मर्द इस तकरीब में हिस्सा लें। नहीं मैडम, मुझसे नहीं होगा। मतलब मुझ पे इतनी सलाहियत भी तो नहीं है और फिर स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने बजाना, मतलब मुझसे नहीं होगा। नर्वस हो जाऊंगा मैं।
लेकिन मर्द कर सकता है। हाँ, मर्द और आरदा साथ में ही बजाएंगे। ना कर यार। आरदा, तुम क्या मर्द को इस तकलीफ में अकेला छोड़ दोगे? मर्द, तुम मेरे बगैर बहुत अच्छा करोगे दोस्त। नहीं दोस्त, मर्द और आरदा साथ में ही स्टेज पर जाएंगे। अगर दोस्त इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है। मैं दोबारा उतने ही चावल खरीद के रख दूंगा। दरअसल दूसरा ठेला खरीदा तो पैसों की कमी पड़ गई थी। कुनुल भी जानती है ये। तुम्हें बताया था ना मैंने कि कल मैं बाजार जाऊंगा और चावल खरीद के यहाँ रख दूंगा। कसम से मैं चावल खरीद के यहाँ रखने वाला था। तुम अब भी ये क्या कहे जा रहे हो? तारिक साहब, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? मारना चाहते हैं हमें? बेटा, तुम्हें कोनल आपा का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये ना होती तो मैं बताता तुम्हें। चलो चलो यहाँ से। अब यहाँ नहीं रुकोगी तुम। छोड़ो, मैं अपना पर्स तो उठा लूं। आप ये सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ 2 बोरी चावल के लिए कर रहे हैं, जो मैं वापस भी रखने वाला था। ऐसी क्या क़यामत आ गई? बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से इसी वक्त। हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो? चलो यहाँ से और कहीं और काम कर लेना। अल्लाह अल्लाह। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जल्दी चलो। हाथ छोड़ो मेरा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और क्या कहूँ मैं?